हेलो दोस्तों, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों सभी को याद होगा, इस समय मैं क्लास 11 की सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक के वीडियो में आप लोगों को पावर सेट तक पढ़ाया है, तो दोस्तों पावर सेट की मैं पिछले वीडियो में डिफिनेशन बताया, उसके बाद एक जरा सा एग्जाम्पल बताया। दोस्तों, मैं पावर सेट की डिफिनेशन एक बार फिर से बता के आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूं, ताकि जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक्स बताए आपको क्लियर होने चाहिए और आप इनके नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन दोस्तों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पावर सेट की डिफिनेशन क्या बताई थी कि अगर किसी भी सेट के सारे सबसेट का अगर सेट बना लिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, पावर सेट। जैसे कि अगर a इक्वल टू ले लिया जाए 1 और 2, a इक्वल टू ले लिया जाए एक सेट 1 और 2, अगर इसका पावर सेट बनाया जाए तो पावर सेट को आपको मैंने बताया था PA से डिनोट किया जाता है। तो कहने का मतलब पावर सेट में पहला एलिमेंट क्या होता है, 5। 5 क्या होता है, 5 एक यूनिक सेट होता है। यूनिक सेट का मतलब क्या होता है, 5 जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट होता है। तो कहने का मतलब 5 लिखा जाएगा, इसके बाद 1 लिखा जाएगा, वो भी कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि आपको सबसेट बनाना है और सबसेट एक खुद सेट होता है। सबसेट एक खुद सेट होता है। तो पावर सेट में A के सभी सबसेट का सेट होता है पावर सेट, इसलिए जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, पावर सेट। पावर सेट लिखने की सबसे आसान ट्रिक यही है। सबसे पहले इसमें आप जितने एलिमेंट हो, सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, पहले एक एक एलिमेंट का आप सेट बना लीजिए, फिर 2-2 एलिमेंट का, फिर 3-3, फिर जितने के हों ऐसे एलिमेंट का आप सेट बनाते चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, पावर सेट की डिफिनेशन और उस पे एग्जांपल ये हुआ। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को पिछले वीडियो में सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इंटरवल इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट पर होगा, यूनिवर्सल सेट, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिवर्सल सेट और कुछ सेट के ऑपरेशंस जो हैं उनको मैं बताकर आपको फिर उनपे जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं। पहला क्या लिखा है, फिल द ब्लैंक, फिल द सबसेट और डज नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेस। आपको जो स्पेस दिया गया है इसमें सबसेट या डज नॉट सबसेट का साइन फिल करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसेट की डिफिनेशन आपको बताई थी, A और B दो सेट हों, A B का सबसेट तभी होगा जब A का सारा एलिमेंट सेट B में पाया जाए। A का सारा एलिमेंट सेट B में पाया जाए। कहने का मतलब ये है, सेट A के सभी एलिमेंट यदि सेट B में पाए जा रहे हैं तो A जो है वो B का सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, इसमें B और C है, इसमें भी B और C है, बट इसमें A है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, इसलिए ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं। ऐसे ही इसमें ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले आपको इसको समझना होगा कि इसके रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आएगा। जैसे कि यहां लिखा गया है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स एक सर्कल है जो किसी भी प्लेन में है। कहने मतलब इस सेट में सभी प्रकार के सर्कल आएंगे। इस वाले सेट में वही सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस कितना होगी, 1 यूनिट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसमें सभी प्रकार के सेट, इसमें केवल 1 यूनिट के सेट।
एक यूनिट रेडियस के सेट। तो इसमें एक यूनिट से ज्यादा के भी रेडियस वाले सर्कल हो सकते हैं, एक यूनिट से ज्यादा के सर्कल भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ सेट ऐसे भी होंगे जो इसमें नहीं पाए जाएंगे, इसलिए ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, कहने वाला 1 2 3 4 5 जितने भी होते हैं। यक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर आप जानते हैं नेचुरल नंबर 0 और प्लस माइनस तब लिए जाते हैं, इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वे इंटीजर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने इंटीजर हो वो नेचुरल नंबर हो, क्योंकि -1 एक इंटीजर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 एक इंटीजर भी है। कहने का मतलब जितने नेचुरल नंबर होंगे वो इसमें पाए जाएंगे, इसलिए ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो भी फिल किया गया है ये पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। कहने का मतलब ये बताना है कि सही फिल किया गया है या रॉन्ग। दोस्तों जैसा कि मैंने सबसेट की अभी आपको डिफिनेशन बताया, जस्ट इसका उल्टा, अगर इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें पाए जाएं तब तो ये सबसेट होगा, नहीं तो इसका सबसेट नहीं होगा। जैसा कि आप पहला बता सकते हैं ये डज नॉट सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या फिल किया गया था सबसेट, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स, इसलिए क्या होगा फॉल्स। इस वाले सेट में ये एक सेट है, ए एक क्या है सेट है, ए एक सेट है और ये भी एक सेट है, और सेट के साथ में क्या साइन लगा है बिलोंग। तो आपको मैंने बताया था बिलोंग का साइन, बिलोंग का साइन हमेशा एलिमेंट के साथ लगाया जाता है, बिलोंग का साइन हमेशा एलिमेंट के साथ लगाया जाता है, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स। इस वाले सेट में देखिए ये 2 है, ये 2 3 है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये ट्रू है, मतलब ये इसका सबसेट है। 3 और 4, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कहीं 4 नहीं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन लगा है सबसेट का, इसलिए ये भी क्या है फॉल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन थे सबसेट और डज नॉट सबसेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक सेट दिया गया है, उसमें कुछ साइन लगाए गए हैं, उसमें आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं कहने का मतलब ये सत्य है या असत्य। जैसा कि आप एक सेट दिया गया है A इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 फिर 3 4 फिर 5। अब पहला क्वेश्चन इसका है 3 4 बिलोंग नहीं सबसेट ए। सेकेंड है 3 4 बिलोंग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। फिर दिया गया है 1 बिलोंग ए। फिर दिया गया है 1 2 3 बिलोंग ए। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब आपको एक सेट दिया गया है, सेट में कितने एलिमेंट हैं 1 2 फिर ये भी एक इसका एलिमेंट है। जब मैं आपको सेट की डिफिनेशन और सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने बता रहा था तो उसमें बताया था कि सेट के अंदर अगर ये भी एक सेट है लेकिन सेट ए के लिए ये अपने आप में एक एलिमेंट है। कहने का मतलब ये इसका एलिमेंट, ये सब इसके क्या है एलिमेंट। तो इसी को देखकर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया ये एक इसके लिए क्या है एलिमेंट, और एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट को जब तक करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा वो सेट नहीं होगा, और सेट किसी सेट का सबसेट होता है ना कि एलिमेंट। इसलिए ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा क्या है फॉल्स। यानी मतलब 3 4 इसका एक एलिमेंट है
और वो उसका सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन, 3,4 एक एलिमेंट है और मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि एलिमेंट के साथ हमेशा बिलोंग का साइन लगता है, कहने का मतलब ये हमारा ट्रू है। इस वाले सेट अभी मैंने बताया ये एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको करली ब्रैकेट में कर दिया जाएगा ये एक सेट होगा, तो सेट किसी सेट का सबसेट होता है। लेकिन यहाँ भी 3,4 इसका एलिमेंट है और एलिमेंट को अगर करली ब्रैकेट में लिखा जाए तो सेट हो जाता है और ये इसका सबसेट है, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलोंग ए, 1 ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो है, इसलिए ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3, 1 2 3 और करली ब्रैकेट में लिखा है तो ये एक सेट है, फिर क्या लगा है, बिलोंग, तो आप तुरंत देख के बता देंगे ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सबसेट लिखना है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। पहला सेट दिया गया इसमें A, B और सेकंड दिया गया है 1 2 3। दोस्तों अगर इसके सभी सबसेट आपको लिखना हो तो क्या होगा, A होगा, B होगा, फिर A भी होगा। इसका अगर लिखना हो, ये पहले का सॉल्यूशन है, सेकंड का तो उसमें होगा 1 2 3 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 3। दोस्तों कभी भी सबसेट लिखने में, जब भी आप किसी सेट के अगर सबसेट लिख रहे हो तो आप हमेशा माइंड में रखिए कि जब भी सबसेट लिखा जाता है तो एलिमेंट को उनको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सबसेट होते हैं वो खुद सेट होते हैं और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब बात आती है यहाँ पे मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 भी तो सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया वो यूनिक सेट होता है। तो 5 इसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है। ये अंडर स्टूड है, कहने मतलब ये अंडर स्टूड है। और यहां पे आपको प्रॉपर सबसेट लिखना है, ना कि सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कैसे पता करेंगे आप, किसी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं? दोस्तों अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, किसी सेट में n एलिमेंट है तो उनके जो प्रॉपर सबसेट होंगे उसमें 2 की पावर n-1 एलिमेंट होंगे। क्यों? जैसे देखिए आप यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 3। ऐसे इसमें 7 आएंगे। तो किसी भी सेट ए में अगर n एलिमेंट हो तो उनके जो टोटल प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x बिलोंग R, फिर दिया गया है -4, फिर दिया गया x फिर लेस देन R इक्वल 6। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x बिलोंग R, 0 x लेस देन 7। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x बिलोंग R, x इज ग्रेटर देन R इक्वल 3 एंड लेस देन R इक्वल 4। कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। जो भी दिए गए हैं आप इनको इंटरवल फॉर्म में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको इंटरवल की डिफिनेशन बताई थी, जैसे ओपन इंटरवल, तो इसमें बताया था क्या एलिमेंट आएंगे, x होगा जो a से बड़ा और b से छोटा। कहने मतलब इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो a से बड़े होंगे और b से छोटे। अगर यही क्लोज इंटरवल लगा होता तो क्लोज इंटरवल में वो भी एलिमेंट लिए जाते और यहाँ पे इक्वल लग जाता। कहने मतलब तब ये इसमें चेंज हो जाता है।
तो वही चीज आपको यहाँ इंटरवल फॉर्म में लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है -4 और यहाँ पे 6, कहने मतलब x जो है -4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो चूंकि इधर इक्वल लगा है और इधर इक्वल नहीं लगा है, तो इधर तो हम तुरंत लगाएंगे क्लोज इंटरवल और उसमें लिखेंगे 6, फिर लगाएंगे कॉमा, इधर इक्वल नहीं लिखा है तो इधर हम लिखेंगे -4 और इधर लगाएंगे ओपन इंटरवल। यही क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरवल फॉर्म होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अब आप इसको देख के बता सकते हैं 0 और यहाँ क्या होगा 7, क्यों जिधर इक्वल लगा हो आप उधर क्लोज इंटरवल लगाइए, जिधर इक्वल ना लगा हो आप उधर ओपन इंटरवल लगाइए। अगर दोनों में कहीं क्लोज इक्वल नहीं लगा है तो आप दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगाइए। इस क्वेश्चन में जैसे आप लिख सकते हैं 3 और 4, क्यों क्योंकि दोनों तरफ इक्वल लगा है। तो ये तीसरे का रोस्टर फॉर्म हुआ। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं उस पर इस एक्सरसाइज के बेस्ट सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। शायद कुछ क्वेश्चन मैंने ना भी बताए हो तो आप उनको करिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों और एग्जाम्पल लगाते चलिए और बाकी बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर करिए और मैथ के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे हों उनको कहीं भी सेट थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।